हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोग को आर एनवायरनमेंट चैप्टर पूरा खत्म करा दिया था। अब हम इसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई करनी है मुझे क्या, फूड चेन। ठीक है, इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल आप कह रहे हो। अगर मैं पहले देखूं तो पहले में ग्रास, गोट, तो करेक्ट है। दूसरे वाले में फाइटोप्लैंक्टन पहले आते हैं, देन जूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिशेज, और फिर देन ग्रास को कौन खाता है, फ्रॉग? नहीं। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल इज मिसिंग, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। टर्म समझ लेते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन होता है, और ये हर्बीवोर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। कहां है यहां पे प्राइमरी कंज्यूमर बच्चों? कोई हर्बीवोर है? स्नेक कार्निवोर होता है, फ्रॉग कार्निवोर होता है, टाइगर कार्निवोर होता है। तो हमारे पास कहीं पर भी क्या नहीं है यहां पे, तो इसलिए आंसर क्या हुआ। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होती है तो आप ये याद रखो भाई, आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आप लोग को याद किस तरह से रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल, फोर्थ टॉपिक लेवल। यार इतने होते नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। कौन, फिर हर्बीवोर, और ये इसे मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट कंज्यूमर, और इसे मेन फोकस हमारे को बस इन पे करना होता है बच्चों। फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक लेवल तक तो पहुंच ही नहीं पाती मोस्टली फूड चेन, बहुत रेयर देखने को मिलती है। फोर्थ या फिर फिफ्थ टॉपिक लेवल तक मोस्टली क्या होती है, तीन टॉपिक लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन है, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, accumulation of harmful chemical in a maximum organism at highest topic level of food chain. True or false? True. Harmful chemical are spray. D कैसे हो गया? Harmful chemical are spray on crop to protect them from the disease and pest. सही है पर रिलेटेड नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, क्या कोई एक्सप्लेन करेगा? एक सेकंड जरा रिलेट करो, एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल मैक्सिमम होती है किस पे, टॉप पे जो आता है किसकी, फूड चेन की। रीजन, हार्मफुल केमिकल क्योंकि स्प्रे करते हैं हम क्रॉप पे, तो प्रोड्यूसर में वो गए, और जाते 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 धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, वो इंक्रीज होते जाते हैं। तुम लोग रिलेशन नहीं निकालते हो बच्चों ढंग से। बस क्या देखा, ये मैंने ये चीज आप लोग को काफी बार एक्सप्लेन करी है, आप लोग को रिलेशन देखना है। एक बात बताओ, एक्यूमुलेशन हो कैसे रहा है उसमें, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा ये जो एक्यूमुलेशन होता है ये होता कहां से, कौन सी वाली फूड चेन में? क्रॉप से जो शुरू होती है। नहीं एक बात बताओ, जंगल के अंदर कौन सा इंसान जाके वहां पे पेस्टिसाइड या वीडिसाइड जाके डाल रहा है?
ये कौन सा जानवर उन्हें खा रहा है? हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि वहां पे जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट खा रहे हैं। इंसेक्ट को खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे, स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया, उनके ऊपर लेकिन टॉप बोला गया ना। तो जब क्रॉप की रिगार्डिंगली बात आती है तो टॉप में कौन आता है? हम। बेटा, क्रॉप हम अपने लिए उगा रहे हैं, है ना? शेर के लिए थोड़ी ना उगा रहे हैं, कार्निवोर नहीं ना, अपने लिए ही उगा रहे हैं। तो जरा पॉइंट सुनो, वहां पर जो वर्ड यूज किया गया हार्मफुल केमिकल, यहां पर भी वही सेम वर्ड यूज किया गया, हार्मफुल केमिकल, क्योंकि स्प्रे किया जाता है क्रॉप में। तभी तो ये बायोमैग्निफिकेशन वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन बस उसकी लाइनें मेंशन की गई। ठीक है। अब एक सेकेंड, अगर आप लोग एनसीईआरटी उठाओ, बायोमैग्निफिकेशन वाला टॉपिक देखो, है ना? और बायोमैग्निफिकेशन यानी कि पेज नंबर 211, 212, एक्टिविटी 13.3 से ऊपर वाला पैराग्राफ। ठीक है। रिगार्डिंगली बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलेगी, जो ये लाइनें एक्सप्लेन हुई हैं आपको उसी अलग वर्डिंग में, मीनिंग वही होगा लेकिन अलग वर्डिंग में यही कह रही होंगी, आप लोग पढ़ सकते हो। तभी मैं आप लोग को बोलता हूं बच्चों, एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती ना, क्योंकि हम एनसीईआरटी की लाइनें नहीं समझ पाते, ये सोच के कि एनसीईआरटी की लाइनें मुश्किल है। हमें बच्चों ये रटनी नहीं है लाइनें, हमें बस अंडरस्टैंड करनी है कि वो कहना क्या चाह रही हैं ये लाइनें, जिसे आप अगर आंसर में एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हो ना, तो आप अपनी आसान भाषा में लिख सकते हो। बट असर्शन रीजन में आसान भाषा आती है क्या? असर्शन रीजन तो आता ही भाई मुश्किल लैंग्वेज में है ना। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी ही पड़ेगी। कंसिडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम: ponds, forest, aquarium, crop field. Out of this, the natural ecosystem. First and second only. ऑप्शन ये यहां पर था, गलती से यहां हो गया। What will be happen if deer is missing from the following food chain? बच्चों ऑप्शन डी पढ़ो, देखो कितना अच्छा ऑप्शन है। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास। टाइगर विल डाई। बी, अमाउंट ऑफ ग्रास डिक्रीज। वाह बेटा, अमाउंट मतलब ये इसने यही बात कर दी अतुल्य ने कि टाइगर विल ईटिंग ग्रास। केस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ओके, ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके जब याद लॉकडाउन वाला पीरियड था, तो लॉकडाउन वाले पीरियड के अंदर जब केस बेस्ड आते थे, तो वो केस बेस्ड थे एमसीक्यू बेस्ड, तो उसके रिगार्डिंग लिया। ठीक है। पूरे कभी कभार एमसीक्यू होते थे, नहीं भी होते थे। ठीक है। व्हाई इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग? टॉप, ह्यूमन क्या ऑक्यूपाई करते हैं? टॉप ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन, पहला पॉइंट। अब पेस्टिसाइड्स कहां पर यूज किए जाते हैं? क्रॉप में। और जैसे ही ह्यूमन के पास पहुंचेंगे, अमाउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। रीजन देखो, पहला पॉइंट, ह्यूमन आर टॉप कार्निवोर, ये वर्ड याद रखना है। दूसरा वर्ड हम क्या याद रखेंगे? पेस्टिसाइड्स क्रॉप में यूज किए जाते हैं, तो क्रॉप के अंदर, फूड चेन के अंदर क्रॉप के थ्रू एंटर करते हैं, और ड्यू टू द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अमाउंट इंक्रीज होता है। Give one method will be could apply to reduce our intake of pesticide through the food to some extent. अच्छी तरह से धो ले, साफ कर ले। We have to use organic manure, biological control of pest,
ओके, अब आप लोग बोलोगे सर ये हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। 9th क्लास में क्या पढ़कर आए हो? 9th क्लास पढ़ के नहीं आए क्या? 9th क्लास सीधे डायरेक्ट पास? भाई सीबीएसई ने अगर आप लोग को पास किया तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़कर आए हो। पढ़कर आए हो तो वहां से क्वेश्चन आएंगे। अब आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो आप लोग की हेड है, सीबीएसई तो क्वेश्चन देगी। तो हमें यहाँ पे 9th क्लास के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर तो यूज करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड वीड। एटलीस्ट आपको ना 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं, 1 पॉइंट के कभी भी नंबर नहीं होते। हाँ बेटा, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट लिखो, याद रखो। ठीक है, एक बात बताओ, कितने सारे बच्चे कुछ नहीं याद आता कुछ भी लिख कर आ जाते? अरे एटलीस्ट 2 3 याद रखोगे, 2 3 में से एग्जाम के टाइम में एक तो याद आएगा, अगर एक पूछा होगा तो। अभी 2 3 करके चल लोगे, लेकिन नहीं, तुम तो अभी एक करके चल रहे हो और एग्जाम के टाइम पे आधे स्ट्रेस पेपर को देख के स्ट्रेस के चक्कर में वो एक भी गायब, फिर गाने लिखोगे। इसीलिए कह रहा हूँ 2 3 पॉइंट याद रखा करो। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड वीड्स, और यूज नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर, सर, है ना? वेरियस स्टेप इट फूड चेन क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल विच रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन ऑपरेशन इन अ इकोसिस्टम। मैन इज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर तो कभी भी नहीं हो सकता भाई। इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट प्रोवाइड 500 जूल एनर्जी टू रेड, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक फ्रॉम स्नेक? चलो बच्चों, क्या रूल याद कराया था? क्या करते जाना है हमें? एक एक जीरो कम। हाँ, स्नेक के पास 50, हॉक के पास in the following food chain 100 joule of energy is available to the lion, how much energy was available to producer? क्या करना है? इधर जाऊंगा तो एक एक जीरो, क्या करता जाऊंगा? एड ऑन करता जाऊंगा। Why do producer always occupy the first topic level in every food chain? They are transducer, they are transducer, only organism that can convert inorganic material into organic material by the process of photosynthesis. That's why they are known as producer. वर्ड पढ़ाया था या नहीं? बोला था ना ट्रांसड्यूसर। आ गया ना क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज एट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन? कार्निवोर, ऑटोट्रॉफ, हर्बीवोर? हर्बीवोर। द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फूड चेन, which of these have the highest concentration of non biodegradable chemical? हॉक। कौन सा फिनोमिना एसोसिएट होता है बच्चों? सबसे पहले आप फूड चेन अरेंज करोगे, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक कितने पे आएगा? फिफ्थ पे। 1 2। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोल रखा ना कि फूड चेन अरेंज करो, तो अरेंज करके लिख दो भाई, कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है,
जैसे आप लोगों को केमिस्ट्री में क्या याद रखना है हमेशा रिएक्शंस के रिगार्डिंगली, क्वेश्चन में बोला हो ना बोला हो बैलेंसिंग करनी यूनिवर्सल है। वैसे एनवायरनमेंट के अंदर अगर फूड चेन आ रही है तो फूड चेन बैलेंस करनी, फूड चेन की अरेंजमेंट लिखनी कंपलसरी है, याद रखो। फूड चेन बैलेंस करनी। वाई आर क्रॉपफील्ड कंसिडर एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? हाँ, दे आर नॉट सेल्फ सस्टेनेबल, दे आर सस्टेन बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है भाई, जैसे पानी देना, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर देना, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना, प्रिवेंट करना किससे, पेस्ट से और वीड से, ये लिखना है एक्सप्लेनेशन में। कोई 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट हो गया आपका काम। राइट अ कॉमन फूड चेन ऑफ 4 स्टेप। ओके, ये अब आप लोग मुझे लिख के दिखाओ, मैं हर एक बच्चे की देखूंगा। देखे कौन, कितने बच्चे कितनी अच्छी अच्छी फूड चेन बनाते हैं। सबसे पहले आंसर देगा राघव। कोई भी बच्चा जो लास्ट वाली पड़ी हुई है उसे यूज नहीं करेगा। जो लास्ट वाला पड़ा था ना, इंसेक्ट हॉग ग्रास, वो कोई यूज नहीं करेगा। एक एनिमल को चेंज कर दोगे तब भी गलत है। कहीं वो पूरा लिख दो और बस एक एनिमल चेंज कर दो, और नहीं तो चीटिंग कर रहे हो तुम लोग तो। मना करने पर भी वही सेम चीज करोगे तो। एक फूड चेन नहीं बन रही, और टेरेस्ट्रियल बनानी है, एक्वेटिक नहीं। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है? ग्रास है? चूहा घास खाता है? ये कब हुआ? चूहा कौन सा इंसेक्ट खाता है? हैं? चूहे कब से इंसेक्ट खाने लग गए? अरे चूहे कब से इंसेक्ट खाने लग गए? और चूहा बटरफ्लाई खाता है? बेटा, कार्टून नेटवर्क देखना बंद करो। बताओ बेटा बताओ। फूड चेन तो बन रही है। फ्लावर, बी, लिजर्ड, स्नेक। ठीक है। अरे वाह, जो पहले वाली है बस वही यूज कर रहे हो, मैंने पहले ही बोला था। ईगल इज नॉट अ स्कैवेंजर। हॉक भी नहीं होता। क्रो, वल्चर।
अरे सबसे कॉमन बताऊं, देखो सुनो। वीट, माउस, कैट, डॉग। चलो आगे देखो। दो ह्यूमन, लिस्ट टू ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप फील्ड। Why do not clean a pond in a same manner as we do in an aquarium? हमने करा था ये सेम क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा भी था। एक्वेरियम मैनमेड है, पॉन्ड नेचुरल है। सेल्फ सस्टेनेबल हो गया, सेल्फ सस्टेनेबल। इसके पास अपने खुद के क्या होते हैं, जो जो क्या करते रहते हैं, पॉन्ड को क्लीन करते रहते हैं। इसके पास अपने डिकम्पोजर्स नहीं है, तो ये खुद क्लीन, बन गया डिफरेंस। पॉन्ड, एक्वेरियम, आप डिफरेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से दोनों को। इन द फॉलोइंग फूड चेन ओनली 2 जूल of energy was available to the peacock. How much energy would have the been in grass? Peacock कितनी, स्नेक के पास कितनी, फ्रॉक के पास, ग्रास हॉपर के पास। डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर आर द ऑर्गेनिज्म that that convert that organic matter of dead decay into inorganic material। दो इंपॉर्टेंट रोल बताओ एनवायरनमेंट के अंदर, क्लीन द एनवायरनमेंट और मेंटेन द न्यूट्रिएंट साइकिल। बताया नहीं था? अगर न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन नहीं करेंगे, एक बार बताओ, प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट इनरिच कौन करता है भाई? तो ये चीज मेंशन करोगे ना आप लोग। व्हाट आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम? हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑल फूड चेन। प्रोड्यूसर, ये रीजन हमने पढ़ लिया है। Why are human beings mostly adversely affected by biological magnification? टॉप ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं ये। फिर स्टेट वन इल इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम। एनवायरमेंट क्लीन नहीं हो पाएगा और सॉइल एनरिच नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट साइकिल जो होगी वो इम्बैलेंस हो जाएगी और पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। तो जो मैंने आपको पढ़ाया डिकम्पोजर का काम, उसको मत लिखो, उसका उल्टा बता दो कि ये नहीं होंगे तो ये एडवर्स इफेक्ट होगा, बस। क्रिएट अ फूड चेन of the following organism: insect, hawk, grass, snake, frog. Name the organism at third tropic level. थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा? हर्षज। करेक्ट। Which organism of the food chain will have the highest concentration of biodegradable material? Name the phenomena associated with it. जैकर, उससे ही ना। बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। If 10,000 joule of energy is available for to frog, how much energy will be available to snake in this food chain? थाउजेंड। बच्चों
हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। करो आप लोग। चलो, अब बताओ मुझे, फर्स्ट क्या होगा? ठीक है, करेक्ट है। सेकंड? एबायोटिक। थर्ड? थर्ड डीकम्पोजर। एयर, वाटर। कंप्राइज ऑफ मतलब किस किस से मिलकर बना है? कंप्राइजेस, एक नहीं लिखना। बायोटिक, प्रोड्यूसर एंड डीकम्पोजर। और कौन बोला था डीकम्पोजर एबायोटिक में? डेफिनेशन हो जाएगी। करेक्ट। डेफिनेशन जो मैंने शुरुआत नोट्स के अंदर मेंशन करी थी। नेक्स्ट, आपको कंस्ट्रक्ट करनी है टेरेस्ट्रियल फूड चेन। हमने कर लिया। व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल? चलो, एक एग्जांपल लो। लायन, डियर, ग्रास। मैंने सारे डियर को मार दिया, बताओ क्या होगा? लायन सारे के सारे मर जाएंगे, ग्रास बढ़ जाएगी, है ना? लेकिन बाद में भी ग्रास को कार्बन डाइऑक्साइड कौन देगा? कोई नहीं। तो वो भी मर जाएगी थोड़े टाइम बाद, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? Calculate the amount of energy available to the organism at the fourth tropic level. If the energy available at the tropic level at the second tropic level is, बच्चों सेकंड पे कितनी है? 2000। थर्ड पे जाऊंगा तो 200। फोर्थ पे जाऊंगा तो 20। एनर्जी फ्लो इन फूड चेन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, व्हाई? बेटा प्लीज एक बारी दोबारा बोलियो, आंसर जो है। खाएगी? बेटा डियर शेर को थोड़ी ना खाएगा, खाएगी? सुनो, फूड चेन बेसिकली एनर्जी फ्लो जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ईटन एंड बीइंग ईटन अप, है ना? कौन किसको कंज्यूम करेगा, एनर्जी फ्लो उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर हम एक एग्जांपल ले, ग्रास, डियर, लायन, तो ग्रास को कौन खाएगा? डियर। डियर को कौन खाएगा? अब डियर थोड़ी ना लायन को खाएगा, ना कि खाएगी बेटा, खाएगा। बेटा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वोकेबलरी और हिंदी वोकेबलरी, ठीक है, जिन एनिमल्स के स्पेसिफिकली के लिए हम ई वर्ड या फीमेल स्पेसिफिकली नहीं करते, कृपया करके अपनी हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी की वर्णमाला और इंग्लिश की ग्रामर पे ध्यान दो। ठीक है? आगे सुनो। एक्सप्लेन हाउ द पेस्टिसाइड एंटर इन द फूड चेन। थ्रू क्रॉप फील्ड, क्योंकि पेस्टिसाइड सॉइल से करेंगे, क्रॉप से करेंगे।
Our food chains such as wheat and rice and vegetable, fruits and even meat are found to contain very amount of pesticide residue. क्यों? क्रॉप के अंदर क्यों है? पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। फिर वही क्रॉप का मटेरियल हम किसको खिलाते हैं? चिकन को और गोट को। तो उनके अंदर भी क्या चला गया? वही पेस्टिसाइड्स, और उसका अमाउंट क्या हो गया और भी ज्यादा, और हम उसे ही खा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी अमाउंट क्या हो जाएगा? यही तो रीजन है इंसानों की एज धीरे धीरे कम होती आ रही है। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओजोन गेट डिकम्पोज बाय, ओजोन गेट डिकम्पोज बाय यूवी रेडिएशन। ओजोन इज डेडली पॉइजनस, करेक्ट है? ओजोन इज अ शील्ड सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन डिकम्पोज नहीं होती, ऑक्सीजन डिकम्पोज होता है। Okay, ozone layer and its protection in the school assembly on the Environment Day. Why should ozone layer be protected to save the environment? ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें प्रिवेंट करके रखता है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या कॉज कर सकता है? स्किन कैंसर और आई प्रॉब्लम्स। तो लिस्ट एनी 2 ways that you would stress in your talk to bring awareness among your fellow friends that would also help in the production of ozone layer as well as their environment. चलो बच्चे, इसका तो आंसर तुम ही लोग दोगे। चलो बच्चों, इसका आंसर तो एक्सप्लेन करो। प्रकाश, चलो बेटा। मित्र, एक्सप्लेन करो, आप कैसे? अरे बताओ बच्चों, क्या लिखोगे? तो ठीक है, 0 नंबर फिर मिलेंगे। नहीं पता किसी को? हाँ, तुम दोनों कुछ कह रही थे बच्चों। मॉलिक्यूल, गिनती अलग हो जाती है इनकी। 1 लाख। एक कह रही है 1,000, एक कह रही है 10 लाख। हाँ भाई, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ कैसे ओजोन फॉर्मेशन? तो हम ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग ले। हम ग्लोबल वार्मिंग में कैसे आ गए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि ओजोन की इंपॉर्टेंस क्या है। ओजोन की इंपॉर्टेंस बताने के बाद कि ये किस तरह से हमारे को अफेक्ट करेगी, अभी नहीं, हमारे आगे वाले फ्यूचर में, जो हमारी जनरेशन को किस तरह से खराब कर सकती है। दूसरा, इसके बाद हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर, एसी, इनके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, अगर इनके अंदर क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इन्हें यूज नहीं करना। इंस्टीड आप क्या यूज करो? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस, HFC, बस। डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट शुड नॉट बी यूज बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल।
क्योंकि नॉन, दे आर मेड फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल। वाओ। हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। इंडिया टुडे फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ overuse of resources, contamination of water, soil, lack of method of processing waste। ठीक है। अब स्टेट टू मेथड ऑफ इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टिंग इन योर स्कूल। हाँ बेटा। प्रकाश क्या कह रहा था? सुनो भाई, डस्टबिन दो तरह की बनाई जाती है, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन वाली में क्या जाता है? बायोडिग्रेडेबल। और ब्लू वाली में तो प्लास्टिक को किस में डालें? एक हुआ। दूसरा, दूसरा रीयूज या फिर रिसाइकल इज पॉसिबल। नेम द टू यूजेस ऑफ सिंगल स्टेप प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक इन डेली लाइफ। डिस्पोजेबल ग्लासेस, पॉली बैग डेली यूज, प्लास बच्चों डिस्पोजेबल ग्लास और डिस्पोजेबल प्लेट। इफ we discontinue the use of plastic, how can environment friendly substitute the provided? पेपर। लेकिन पेपर क्या होना चाहिए? वो रिसाइकल पेपर, रीयूज होना चाहिए बार 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 बार, ताकि पेड़ों को कम से कम काटा जा सके। Did you think microbe will work similarly in the landfilling site as they work in the lab? हाँ, करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन बायोडिग्रेडेबल पे करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पे। Write one negative fact on the environment of affluent lifestyle of few person of society। बच्चों ये क्वेश्चन छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, इस टाइप के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। Why should biodegradable and non-biodegradable waste discarded into two separated subunit? ताकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इजीली क्या हो सके? डिकम्पोजर के थ्रू डिकम्पोज हो सके। All through garden are created by man-made, but they are considered to be a ecosystem। याद करो, एनसीईआरटी की लाइनों के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन कर रहा था ये सेम क्वेश्चन कि क्यों करते हैं। डिफरेंस बताओ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में। डिकम्पोज हो सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, डिकम्पोजर वो डिकम्पोज नहीं हो सकते बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर। ठीक है। लिस्ट टू मेथड ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट। डस्टबिन वाला बायोगैस प्रोडक्शन पढ़ा तो था बच्चों हमने। कुल्लड़ एंड डिस्पोजेबल पेपर कप बोथ आर यूज फॉर ऑल्टरनेटिव फॉर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप, विच वॉज देयर कैन बी कंसिडर एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक कप। पेपर। कुल्लड़ क्यों नहीं? कुल्लड़ जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? सॉइल की टॉप लेयर से, और टॉप लेयर क्या होती है? फर्टाइल। इंडस्ट्रियल वेज एडवर्सली deorientated the environment, give four reason in the support of this statement। इसका आंसर तो दो। हाँ, वेस्ट, एक्वेटिक लाइफ खराब होती है, फिर गैसेस रिलीज कर रहे हैं तो एयर पॉल्यूशन, और सॉइल में छोड़ रहे हैं तो लैंड पॉल्यूशन, और साथ साथ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कॉज होता है इससे।
वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया imposing a ban to use of polythene bag? नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। क्या यूज करें हम, पेपर बैग या फिर जूट बैग? इन सम स्टेट आर कंट्री देयर इज अ बैन ऑफ, सेम ही चलेगा बच्चों, ठीक है। लिस्ट 3 एडवांटेज ऑफ यूजिंग जूट और क्लोथ बैग। बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं और लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और रीयूज भी हो सकते हैं इजीली। रीयूज नहीं होंगे तो रीपर्पस, किसी और पर्पस में काम आ जाएंगे। Effluent lifestyle has a negative effect on environment. What is the meaning of effluent lifestyle? हिताक्षी बताएगी। Effluent lifestyle, luxury lifestyle? जेंसी, जेंसी जनरेशन, जेंसी जनरेशन की लाइफस्टाइल। एफ्लुएंट का मतलब एनवायरनमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। एनवायरनमेंट से जिनको कुछ लेना देना नहीं है, उनका नेगेटिव इफेक्ट क्या है हमारे एनवायरनमेंट पे? एक्सेस वेस्ट क्रिएट करना, अपने मजे के लिए शिकार करना, जिसकी वजह से फूड चेन को डिस्टर्ब करना, एक्सेसिवली इंडस्ट्री क्रिएट करने के लिए जंगलों को कट करना, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या होगा? डोमेस्टिक वेस्ट का क्या है? हम्प है नियर बाय पार्क विच इज डिकम्पोजिंग। Why would you make the people to surrounding area realize that such type of disposal of domestic waste is harmful to the environment? देखो भाई, वेस्ट, कूड़ा जमा हुआ होगा, उस कूड़े में से क्या आएगी? फॉल स्मेल। वहां पे मक्खियां मच्छर घूम रहे होंगे जो ढेर सारी डिजीज पहुंचाएंगे, ठीक है। और वहीं से वो मक्खियां मच्छरों को हो जाएंगी। क्या वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यहाँ पे कॉज कर सकती हैं? कर सकती है ना। गाय कूड़ा खा रही है, उसी गाय का दूध पिया जा रहा है, हो गया ना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। Food chain is responsible for the entry of harmful chemical in our body. True or false? The length and the complexity of food chain vary greatly. तो क्या आंसर हुआ? सी। Greater number of individuals are present in the lower trophic level. False. हायर नंबर होते हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं एट लोअर ट्रॉपिक लेवल। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। अब यहां पर क्या होगा? ए, कैसे? ए कैसे होगा? हाँ तो ए ऑप्शन कैसे हो गया? वाह बेटा। DDT was spray in a lake, regulate breeding of mosquito. How would it affect the trophic level in the following food chain associated with the lake? सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा हॉक को, क्योंकि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हाईएस्ट होता है किसके ऊपर? हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे। इन द फॉलोइंग फूड चेन, वर्टिकल एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? लॉस ऑफ एनर्जी। Which one of those three vertical arrow A, B, C and which one of the two horizontal arrow will represent more energy transfer?
दोबारा सुन लो। Which one of the three vertical arrow ACE and which one of two horizontal arrow B and D will represent more energy transfer? ए पहले तो क्यों 99% एनर्जी लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है, ठीक है। बी या डी? डी क्यों नहीं? क्योंकि यहां से कम एनर्जी जाएगी, यहां पर ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ए का भी 1% से भी कम आ रहा है टाइगर के पास, और वो उसको भी यूज कर रहा है, तो ई नहीं होगा, हमें मोर एनर्जी दिखा रहा है भाई, तो और ज्यादा एनर्जी देगी। 99% एनर्जी कौन लूज करता है, और ये कितनी लूज करता है? 90%। 10% यूज करता है, लूज कितनी कर रहा है? अब मुझे एक बात बता, चलो हम एग्जांपल लेते हैं। सन है, सन से एनर्जी आ रही है 10⁶ जूल। प्रोड्यूसर के पास कितनी आई, कितनी लूज हुई? कितनी ट्रांसफर हुई? कितनी ट्रांसफर हुई? अब यहां से कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितना आ रहा है? चलो फिर कंफ्यूज मत हो। यहां पे 10 लाख थी, कितनी आ रही है यहां पे बस? दस लाख सिर्फ कितनी गई? 10,000। कितनी लूज हो रही है? 9 लाख। 90। यहां पर से बी ट्रांसफर कितनी हो रही है? ट्रांसफर कितनी हो रही है बच्चों? 1000। यहां से कितनी लॉस होगी, आगे कितनी जा रही है? अब 10,000 थी, 1000 गई, कितनी बची? 9900। यहां पर हाँ बेटा, ई ई गैस ए फाउंड इन अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक डेडली पॉइजनस ओजोन फॉर्म कैसे होती है? ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? ओजोन। एसेंशियल क्यों है बच्चों, अब जरूरत है बताने की, ऑलरेडी कर चुके हम प्रैक्टिस। तो इसी के साथ हमारे पीवाई क्यू यहां पर एंड होते हैं।